हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू बैक टू दिस चैनल। तो दोस्तों, हम लोग VLW की रिवीजन सीरीज़ कर रहे हैं। आज हम जो सेशन लेके आए हैं इसमें हम हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के कुछ इंपॉर्टेंट या एक्सपेक्टेड MCQs करेंगे, ठीक है, जिसकी फुल प्रोबेबिलिटी है कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। दोस्तों, क्वालिटी MCQs रखे हैं मैंने, बिल्कुल डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप के पीछे क्वेश्चन आए हैं उसी टाइप के रखे हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, वीडियो देखनी है, क्वेश्चन पॉज करना है वीडियो को, फिर अपने आंसर देखना है और फिर मैच करना है और कमेंट्स में लिखना है कि आपके कितने स्कोर आए 10 में से, ठीक है। तो दोस्तों, अगर हमने पुराने लेक्चर्स भी किए हैं इसके, जो कि हमारी प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं, आप वहाँ से इनको देख सकते हो। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है दोस्तों, अगर आपको लगता है हम कुछ भी आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं आपकी प्रिपरेशन में, आप प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सो विदाउट अड्यू, लेट्स स्टार्ट द सेशन टुडे। So our first question is, name the ruler of Jammu and Kashmir who was the patron of arts and literature. A. Gulab Singh, B. Ranjit Singh, C. Ranbir Singh और D. None of these. इसका सही आंसर होगा C. रणबीर सिंह इज़ द करेक्ट आंसर। यही रूलर थे जो कि पैट्रन थे आर्ट्स एंड लिटरेचर के, ठीक है। रणबीर सिंह याद रखना है दोस्तों। 1856 में गुलाब सिंह ने रणबीर सिंह को नॉमिनेट किया था, ये इनके सन थे, ठीक है, बेटे थे। तो बीइंग ए पैट्रन ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर, रणबीर सिंह ने इंकरेज करते थे रिसर्च एंड फाउंडेड ए गुड लाइब्रेरी संस्कृत एंड पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट। देखो, इनके ना लिखने पढ़ने का बहुत शौक था रणबीर सिंह महाराज को, तो इन्होंने अपनी एक लाइब्रेरी बनवाई थी, वहाँ पे पर्शियन बुक्स को संस्कृत में ट्रांसलेट करते थे और खुद भी बुक्स लिखते थे और पढ़ते भी थे, ठीक है। तो इसलिए आर्ट्स एंड लिटरेचर के बहुत बड़े पैट्रन हुआ है रणबीर सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु कंबाइंड द सेपरेट किंगडम ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख इनटू वन एम्पायर। हरी सिंह, करण सिंह, रंजीत सिंह और डी गुलाब सिंह। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी, गुलाब सिंह इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने कंबाइन किया था, ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख किंगडम को एक एम्पायर में। और देखिए, 16 मार्च 1846 को यानी कि 1846 को ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की गई थी। किसके बीच में दोस्तों? ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में हुई थी और गुलाब सिंह के बीच में हुई थी, ठीक है। इसके अंडर क्या हुआ था, जो महाराज गुलाब सिंह थे वो राजा बन गए थे पूरे जम्मू और कश्मीर के। लेकिन इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ये था कि महाराज जी जो मतलब गुलाब सिंह थे वो सिर्फ एक वेसल थे ब्रिटिश को, और उनको एक एनुअल ट्रिब्यूट देना पड़ता था। उन्होंने कितने अमाउंट दिए थे? 75 लाख नानक शाही रुपीज़ इन्होंने दे के कश्मीर के राजा बन गए थे, ठीक है। पहले तो सिर्फ जम्मू के थे ना, आपको पता होगा, जनरल थे, यानी कि महाराज रणजीत सिंह की आर्मी में जनरल थे। जब मियाँ डिडो नाम के एक इंसान हुए हैं, मियाँ डिडो नाम के एक इंसान हुए हैं, उन्होंने जब प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था तो इन्होंने उस प्रोटेस्ट को क्रश कर दिया था। तो इस अचीवमेंट को से खुश होकर महाराजा रणजीत सिंह ने गुलाब सिंह जी को जम्मू का राजा बना दिया था। फिर जब एंग्लो सिख वार हुई थी, वहाँ पे सिख्स की डिफीट हो गई थी, तो उस केस में क्या हुआ था, इनको अपनी जो टेरिटरी थी वो छोड़नी पड़ रही थी। तो इस चीज़ का अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा गुलाब सिंह ने उठाया था। उन्होंने 75 लाख यानी कि 75 लाख रुपीज़ देके ब्रिटिश आर्मी को, उन्होंने कश्मीर के राजा बन गए थे वो, ठीक है। तो ये याद रखना आपको। तो महाराजा गुलाब सिंह ने अनेक्स कर लिया था लद्दाख रीजन भी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने कौन से जनरल को भेजा था दोस्तों? जोरावर सिंह को याद रखना है आपको। जोरावर सिंह जनरल जो कि इनकी आर्मी में थे, महाराजा गुलाब सिंह की, इन्होंने उसको जोरावर सिंह को भेजा था लद्दाख में, ठीक है, अनेक्स करने के लिए, ठीक है। तो एक नई स्टेट बनी थी विद 3 डिस्टिंक्ट रीजन, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाज फाउंड अंडर द रूल ऑफ महाराजा गुलाब सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक किताब है जिसका नाम है तहरीक ए हुर्रियत ए कश्मीर। क्या नाम है? तहरीक ए हुर्रियत ए कश्मीर। ये किससे डील करती है? नया कश्मीर प्लान, बुक ऑफ कश्मीरी लॉ, रेडिकल न्यूज़पेपर और डी हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी ए, नया कश्मीर प्लान मैंशनड है इस किताब में, ठीक है, तहरीक ए हुर्रियत ए कश्मीर। दोस्तों, ये उर्दू में लिखी गई थी, नया कश्मीर प्लान उर्दू में लिखा गया था और इसको कंपाइल किया गया था एक बुक में, तहरीक ए हुर्रियत ए कश्मीर। इसमें क्या है, इकोनॉमिक और सोशल रिफॉर्म्स मेंशन किए गए हैं जो कि कश्मीरीज की लाइफ को इम्प्रूव करने लगे थे, ठीक, याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ लद्दाख इज नाउ इन द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अक्साई चिन, तिब्बत, स्कार्दू या डी हेमिस। इसका सही आंसर होगा सी, स्कार्दू। स्कार्दू नाम की जगह है दोस्तों, वो POK में आ गई है। पहले वो लद्दाख का हिस्सा था लेकिन अब वो POK में आ गया, ठीक है, स्कार्दू में। हाँ, ये लिखा हुआ दोस्तों, ये पार्ट है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का। दोस्तों, स्कार्दू जो है मेन टाउन है बाल्टिस्तान का अलोंग द वाइड बैंक रिवर इंडस, ठीक है। स्कार्दू जो है वो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थन एरियाज के POK के। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयस हैव द हाइट ऑफ। फुट हिल्स ऑफ द हिमालयस कौन होते हैं? शिवालिक्स।
शिवालिक्स को हम फुट हिल्स ऑफ द हिमालयस कहते हैं। तो पूछ रहा है शिवालिक्स की कितनी हाइट होती है, 300 मीटर से 400 मीटर, 400 मीटर से 500, 600 मीटर टू 900 मीटर, 600 से 1500 मीटर। तो इसका सही आंसर होगा इट्स डी, 600 टू 1500 मीटर हाइट होती है शिवालिक्स की। ऑलराइट, देखिए शिवालिक्स। हाँ, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द एवरेज हाइट ऑफ द ग्रेटर हिमालय जोन ऑफ जम्मू कश्मीर इज 5000 मीटर, 4500 मीटर, 6100 मीटर, 7500 मीटर। तो ग्रेटर हिमालय का पूछ रहा है कितनी हाइट होती है इसकी, तो इसका सही आंसर होगा सी, 6100 मीटर। इनकी एवरेज हाइट कितनी होती है, 4500 टू 6100 मीटर। ठीक है, तो ग्रेटर हिमालय की हाइट कितनी हुई मैक्सिमम, ग्रेटर हिमालय की 6100 मीटर। ऑलराइट, कि ग्रेटर हिमालय रेंज लाई टू द नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल एंड धौलधर रेंज, जो अल्टीट्यूड है वो इंक्रीज करता है स्टेडली टुवर्ड्स द नॉर्थ। ग्रेटर हिमालय में क्या है, एक जांस्कर है, काराकोरम रेंज है और उसकी एवरेज हाइट कितनी है, 6100 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों, आगे कुछ है मैच द फॉलोइंग करके। ठीक है, ये आपको मैच करने हैं, पेंसिला पास, नामिका ला पास, शिंगो ला पास, बारालाचा ला पास। तो ये कनेक्ट करने हैं कि ये पास किसके साथ कनेक्टेड है, ले टू लाहौल, कारगिल टू ले, जांस्कर टू सुरू, लद्दाख टू लाहौल। इसका दोस्तों पॉज करके आप देख सकते हो, इसका आंसर बता सकते हो। तो मैं अभी बता देता हूँ, इसका सही आंसर होगा बी, बी इसका सही आंसर है, यानी कि ए 3 के साथ, बी 2 के साथ, सी 4 के साथ और डी 1 के साथ। ठीक, चलिए देख लेते हैं। करेक्ट मैच है, पेंसिला पास है वो जास्कर को सुरू के साथ कनेक्ट करता है, नामिका ला पास कारगिल को ले के साथ, शिंगो ला पास लद्दाख को लाहौल के साथ और बारालाचा ला पास ले को लाहौल के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, ध्यान रखना आपने। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन स्प्रेड थ्रू द गुलमर्ग वैली। पूछा गुलमर्ग वैली में कौन सा माउंटेन है, बुर्जिल, हरमुख, अफरवत, डी नंगा पर्वत। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, अफरवत जो माउंटेन है डेट लाइज इन द गुलमर्ग वैली। ठीक है, अफरवत माउंटेन स्प्रेड थ्रू द गुलमर्ग वैली, इट इज़ अबाउट 4390 मीटर इन हाइट, अलपथर स्प्रिंग लाइज इन इट्स पीक। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, द अनडाइल्यूटिंग स्लोप बिटवीन रावी एंड चनाब रिवर इज नोन एज दुंस, कंडी, अंदरवा, बजावत। दोस्तों पूछ रहा है कि जो रावी और चनाब रिवर के बीच में जो अनडाइल्यूटिंग स्लोप है उसको क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा इट्स बी, कंडी। अगर आपको याद होगा कल हमने पढ़ा होगा, जो प्लेन्स में होते हैं वहाँ पे जो रिवर होती है उनको हम बोलते हैं खड़, KHAD खड़, और जो प्लेन्स एरिया को क्या बोला जाता है, अंदरवा और बजावत। प्लेन एरिया को बोला जाता है, यहाँ पे जो रिवर होती है इसको बोलते हैं खड़। ठीक है, और जो यहाँ पे होगी चनाब और रावी के बीच में उसको कंडी कहा जाता है। दोस्त जो हैं वो शिवालिक्स में लाई करते हैं, शिवालिक्स में। ठीक है, देखिए, द इनर जोन ऑफ द शिवालिक्स हैज स्टीप स्लोप एंड प्लेटू ड्यू टू द फोल्डिंग एंड इरोजन एक्टिविटी सेडिमेंट्री रॉक्स। द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक बिटवीन रावी एंड चनाब रिवर, उनको कंडी कहा जाता है। इट इज एडजस्टेंट टू द प्लेन, और इनकी हाइट कितनी होती है दोस्तों, 300 मीटर तक इनकी हाइट होती है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट, और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन है, विच इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास दैट इज लोकेटेड इन द लद्दाख। यानी कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल पास कौन सा है जो कि लद्दाख में सिचुएटेड है, मरसमिक ला पास, तांगलांग पास, बनिहाल पास, काराकोरम पास। इसका सही आंसर होगा इट्स ए, मार्सिमिक ला पास। दोस्तों ये सबसे हाईएस्ट मोटरेबल पास है लद्दाख का। ठीक है, हाँ, मार्सिमिक ला पास इज फेमस फॉर बीइंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास। इट इज सिचुएटेड एट ए हाइट ऑफ 5582 मीटर। दिस पास लाइज इन द चैंगमिचिमो रेंज नियर द ग्लेशियर पेंगोंग लेक। ठीक है दोस्तों, तो अपने अब बताना है कि कितने आंसर आए आपके उसमें कमेंट बॉक्स में, और इसकी PDF में डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आप ध्यान रखिए, टेक केयर, हम कल मिलते हैं।